previous lecture we have discussed about the Dickman condensation और आज जो है हमारे को डिस्कस करना है पर्किन रिएक्शन. हेडिंग दीजिएगा, इट इज अ पर्किन रिएक्शन. पर्किन रिएक्शन इसमें नोट करिएगा, इसमें नोट करेंगे आप द रिएक्शन बिटवीन aromatic aldehyde, the reaction between aromatic aldehyde, reaction between aromatic aldehyde and alkonic anhydride, aromatic aldehyde and alkonic and alkanoic anhydride, alkanoic anhydride alkanoic anhydride in the presence of alkanoate, in the presence of alkanoate ion is called as Perkin reaction, called as Perkin reaction. This reaction is similar to aldol condensation. This reaction is similar to aldol condensation. Right, लिखिएगा. For example, benzaldehyde. On a treatment with acetic anhydride, on a treatment with acetic anhydride in the presence of acetate ion, followed by acidification, gives cinnamic acid, राइट. ब्रैकेट में नोट करिएगा सिनेमिक एसिड के अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, राइट. अब ये जो पर्किन रिएक्शन है किस तरीके से होती है, राइट, वो जरा देखिएगा. जैसे हम ले रहे हैं यहां पर बेंजल्डिहाइड हमने लिया है और बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन आपने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाई. एसिटिक एनहाइड्राइड, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है CH3 C double bond O and here it is O and it is C double bond O and here it is CH3, एसिटिक एनहाइड्राइड. और ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड है इसकी रिएक्शन सबसे पहली स्टेप के अंदर आपने क्या बोला है, द रिएक्शन बिटवीन द एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड
alkanoic anhydride in the presence of alkanoate is called as a Perkin reaction. राइट मैंने एग्जांपल लिया है एरोमेटिक एल्डिहाइड में मैं लूंगा बेंजल्डिहाइड, और जो हमारा अल्केनोइक एनहाइड्राइड है, जो हमारा अल्केनोइक एनहाइड्राइड है, राइट, दैट इज योर एसिटिक एनहाइड्राइड, ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्केनोइड। इन द प्रेजेंस ऑफ अल्केनोइड से मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटेट CH3 C डबल बॉन्ड O एंड इट इज O नेगेटिव। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो एसीटेट आयन है वो एसीटेट आयन यहां से H पॉजिटिव निकालेगा। ये एसीटेट आयन ने यहां से H पॉजिटिव निकाला, राइट, रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ, मतलब माइनस में क्या हो गया, माइनस में हो गया CH3 COOH, माइनस में एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहां से H पॉजिटिव चला गया, मतलब ये एसिटिक एसिड बना, और ये बना हमारा कार्बोनाइन CH2 नेगेटिव, एंड हियर इट इज C डबल बॉन्ड O, एंड हियर इट इज O, C डबल बॉन्ड O, एंड हियर इट इज CH3, राइट। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये अपने आप में रेजोनेंस स्टेबलाइज है, राइट, इसको आप इस तरीके से शो कर सकते हैं, ये वाला बॉन्ड यहां पर आया, ये वाला बॉन्ड यहां पर चला गया, इट मींस CH2 डबल बॉन्ड C, एंड हियर इट इज O नेगेटिव, एंड हियर इट इज O, C डबल बॉन्ड O, CH3, राइट। अब ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन ज्यादा बैकवर्ड जा रही है। ये रिएक्शन ज्यादा बैकवर्ड क्यों जा रही है? ये रिएक्शन ज्यादा बैकवर्ड इसलिए जा रही है क्योंकि जो एसिडिक एनहाइड्राइड है वो एसिडिक एनहाइड्राइड अपने आप में वीकर एसिड है। जो एसिडिक एनहाइड्राइड है वो अपने आप में वीकर एसिड है, और अपने आप में क्योंकि वीकर एसिड है इसीलिए वो स्ट्रॉन्गर एसिड को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। यहां पर एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू दैट ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड, तो इसीलिए ये रिएक्शन बहुत ज्यादा फॉरवर्ड नहीं जाएगी, राइट, ज्यादा ये बैकवर्ड शिफ्टेड रहती है। खैर, तो ये आपने कार्बोनाइन बनाया, राइट, ये हमारा कार्बोनाइन बन चुका है, एसीटेट आयन एक्टिंग एज अ बेस। यहां पर जो एसीटेट आयन है वह एसीटेट आयन बेस की तरह काम कर रहा है, एक्टिंग एज अ बेस, ये बेस की तरह काम कर रहा है, और बेस की तरह काम कर रहा है, इसने H पॉजिटिव निकाला, अल्फा कार्बन है। अब जरूरी नहीं है, यहां पर तो मैंने एक एग्जांपल दिया है एसिटिक एनहाइड्राइड का, एसिटिक एनहाइड्राइड के अलावा भी आप कुछ ले सकते हैं, राइट, आप प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड भी ले सकते थे, राइट। अगर आप प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड लेते हैं, राइट, तो फिर प्रोपेनोइक आयन आपका बेस की तरह काम करेगा। सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगर आप प्रोपेनोइक एसिड लेते हैं, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड अगर आप ले रहे हैं, तो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड अगर आप लेंगे तो उस सिचुएशन के अंदर प्रोपेनोइक आयन आपको बेस की तरह काम करवाना पड़ेगा। यहां पर मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है, और क्योंकि हमने यहां पर एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है तो एसीटेट आयन इज एक्टिंग एज अ बेस। तो ये जो कार्बोनाइन बना, ये कार्बोनाइन बना। अब ये कार्बोनाइन के ऊपर, ये कार्बोनाइन बेंजल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा, PH, एंड हियर इट इज C डबल बॉन्ड O, एंड हियर इट इज H, राइट। ये कार्बोनाइन यहां पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। कार्बोनाइन एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, दिस इज क्लियरली न्यूक्लियोफिलिक अटैक, राइट। ये कार्बन पर अटैक हुआ और ये वाला बॉन्ड यहां पर चला गया। इट मींस अब आपके सामने सिचुएशन क्या आ गई, PH, हियर इट इज C, O नेगेटिव, हियर इट इज H, और इस कार्बन के साथ में अब ये CH2 जुड़ चुका है, ये आपका CH2, हियर इट इज C डबल बॉन्ड O, एंड हियर इट इज O, और O के साथ में अगेन C डबल बॉन्ड O, एंड हियर इट इज CH3, राइट। ये बन चुका है, आप चेक करेंगे आप, राइट, क्योंकि हमारे को अटैक परफॉर्म करना है आगे। अब यहां पर ये बना, अब यहां पर रीअरेंजमेंट होगा, मतलब सबसे पहली स्टेप में क्या हुआ, सबसे पहली स्टेप के अंदर जो एसीटेट आयन था उसने बिल्कुल एल्डोल कंडेंसेशन की तरह, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन आप परफॉर्म करते हैं उसमें जो OH नेगेटिव होता है वो OH नेगेटिव कार्बोनाइन बनाता है, OH नेगेटिव एक्टिंग एज अ बेस। पर्किन रिएक्शन के अंदर
कोई अल्केनोइक आयन होता है, वो अल्केनोइक आयन बेस की तरह काम करेगा, कार्बोएनायन बनेगा। अब ये जो कार्बोएनायन का अटैक है इसके ऊपर, राइट, ये स्लो स्टेप मानी जाती है। कार्बोएनायन का अटैक ऑन द एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड के ऊपर, सारे बच्चे ध्यान में रखें, ये अपने आप में एक स्लो स्टेप मानी जाती है। इट इज अ स्लो स्टेप, राइट, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड, ऑफ दिस आयन। अब यहां पर रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट कैसे होगा? ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा, ये O नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा। वजह, लॉजिक, वो लॉजिक अभी आपको समझ में आएगा, राइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ? नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहां पर जो पीएच है, पीएच, एंड हियर इट इज CH, और ये O के साथ में लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O, एंड हियर इट इज CH3, और यहां पर है CH2, एंड हियर इट इज C डबल बॉन्ड O, एंड हियर इट इज O नेगेटिव, राइट। अब मैं लॉजिक बता दूं कि ये रिएक्शन क्यों जा रही है आगे। ये रिएक्शन इसलिए जा रही है आगे क्योंकि यहां पर जो नेगेटिव चार्ज था, जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, वो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज किसी तरीके से डिस्पर्स नहीं कर रहा था, राइट। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर लोकलाइज्ड था, राइट। अब वो नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर आ चुका है विद स्लाइट रीअरेंजमेंट। हमने रीअरेंजमेंट किया, और रीअरेंजमेंट करने की वजह से अब ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गया है, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज अब रेजोनेंस करेगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा और ये वाला बॉन्ड यहां पर जा सकता है। तो ये ज्यादा फायदे का सौदा है। यहां पर जो O नेगेटिव है, ये O नेगेटिव, यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड है, राइट। और यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज हो रहा है। तो यही एक ड्राइविंग फोर्स इसका माना जाता है। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रिएक्शन। मतलब ये जो रिएक्शन है, ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है, ये जो पर्टिकुलर स्टेप है, इसकी ड्राइविंग फोर्स ये माना जाता है। अब बात आगे बढ़ती है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो एसीटेट आयन है, CH3 C डबल बॉन्ड O, एंड इट इज O नेगेटिव, वो यहां से H निकालेगा। जो एसीटेट आयन है, राइट, वो एसीटेट आयन यहां से H पॉजिटिव निकालेगा, ये H पॉजिटिव गया, और ये वाला बॉन्ड यहां पर आता है, और ये वाला बॉन्ड यहां पर चला जाएगा। मतलब अगर हम माइनस में देखें, एसीटेट आयन ने यहां से H पॉजिटिव निकाला, और जब एसीटेट आयन ने यहां से H पॉजिटिव निकाला तो माइनस में हो गया, माइनस में एसिटिक एसिड CH3 COOH, और माइनस में ही हो गया, एसीटेट आयन ने यहां से H पॉजिटिव निकाला और यहीं से एसीटेट आयन निकल भी गया, यहीं से एसीटेट आयन निकल गया, मतलब माइनस में हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O, एंड इट इज O नेगेटिव। और ये हमारा बन चुका है PH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड O, एंड इट इज O नेगेटिव, राइट। चेक करिएगा, PH CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव। अब यहां पर आपने एसिडिफिकेशन करिए आप H पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा हमारा PH CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, एंड इट इज OH, जिसको आप कहते हैं सिनेमिक एसिड। PH CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, OH, जिसको आप कहते हैं सिनेमिक एसिड। और 3 फिनाइल, अगर आप काउंटिंग देखें, या तो सिनेमिक एसिड बोलिए, राइट, या फिर इट इज 1, हियर इट इज 2, हियर इट इज 3, राइट। 3 फिनाइल प्रोपिनोइक एसिड, 3 फिनाइल प्रोपिनोइक एसिड, ये आपका सिनेमिक एसिड बन चुका है, राइट। ये आपकी पर्किन रिएक्शन है। पर्किन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो पर्किन रिएक्शन के अंदर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है एसिडिफिकेशन के बाद, आफ्टर एसिडिफिकेशन। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये एसिडिफिकेशन करना जरूरी है, राइट। और सिनेमिक एसिड को आप ये कह सकते हैं इट इज 3
फिनाइल प्रोपिनोइक एसिड। राइट, जल्दी से इसको उतारें आप।